एक म्यूटेंट चींटी ने एक लड़के को जोर से काट लिया। जैसे ही उसने काटा, उस लड़के के जीन्स तुरंत बदलने लगे। उसी रात उसे अचानक बहुत जोर की भूख लगी। वह उठा और फ्रिज में रखी सारी मिठाइयाँ अकेले ही खा गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। नाश्ता करते समय उसने हल्का सा जोर लगाया और उसका कप उसके हाथों में ही टूट गया। जब वह स्कूल पहुंचा तो दरवाजा खोलते समय उसने इतना जोर लगाया कि पूरा दरवाजे का हैंडल ही उखड़ गया। ये देखकर उसका दोस्त विलियम दंग रह गया। स्पोर्ट्स पीरियड में टीचर ने आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस के लिए पेले को अपने साथ चुना, लेकिन जैसे ही पेले ने हल्का सा धक्का दिया, टीचर हवा में उड़कर दूर जा गिरे। विलियम ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। स्कूल से घर लौटते समय विलियम ने पेले को रोका। वह सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन था। उसे यकीन हो गया कि पेले में एक सुपर हीरो बनने की ताकत है, इसलिए वह पेले को अपने घर ले गया और उसकी शक्तियों की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उसने काटने की ताकत की परीक्षा ली। पेले ने एक किताब का बड़ा हिस्सा अपने दांतों से ही काट डाला। फिर सूंघने की क्षमता की बारी आई। कई मीटर दूर रखे केक की हर एक सामग्री की खुशबू वह अलग अलग पहचान सकता था। इसके बाद विलियम ने पेले के लिए एक खास सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाया। क्योंकि उसकी शक्तियां बिल्कुल चींटी जैसी थी, इसलिए उसने उसका नाम रखा एंट बॉय। अब पेले ने अपराधियों से लड़ना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि एक चोर एक बुजुर्ग महिला को लूट रहा था। पेले तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसके पीछे भागा, लेकिन पहली बार हीरो बनने के कारण वह अंदर से बहुत डरा हुआ था। जैसे ही चोर उसके पास पहुंचा, घबराकर पेले सीधे दीवार पर चढ़ गया। यह देखकर चोर डर कर भागने लगा, लेकिन पेले ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। लेकिन इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी सुपर पावर गायब हो चुकी थी। विलियम ने जल्दी ही पता लगा लिया कि चीनी शुगर ही उसकी शक्तियों का असली स्रोत है, इसलिए उसने पेले के लिए एक खास बेल्ट बनाई जिसमें हमेशा चॉकलेट बार रखे रहते थे। अब पेले ने आधिकारिक रूप से अपने सुपर हीरो सफर की शुरुआत कर दी। कुछ ही समय में एंट बॉय पूरे शहर का हीरो बन गया। यहाँ तक कि उसकी क्लासमेट अमांडा, जिसे पहले चुपचाप पसंद करता था, वह भी एंट बॉय की सबसे बड़ी प्रशंसक बन गई। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी आदमी अमांडा के घर में घुसा और उसका अपहरण कर लिया। अमांडा ने पीछे अपना नेकलेस गिरा दिया था। उसी की खुशबू सूंघते हुए पेले उस जगह तक पहुंच गया जहां उसे कैद रखा गया था। संयोग से यही वही जगह थी जहां उसे म्यूटेंट चींटी ने काटा था। तहखाने में पहुंचकर उसे अमांडा मिल गई, लेकिन तभी असली विलेन सामने आ गया। डरकर पेले पीछे हट गया और खुद भी कैद हो गया। उस विलेन का नाम था डॉक्टर गैटोर। असल में म्यूटेंट चींटी उसी ने बनाई थी और उसी की वजह से पेले को सुपर पावर मिली थी। उसने अमांडा का अपहरण इसलिए किया था क्योंकि अमांडा के पिता कभी उसके बॉस थे। डॉक्टर गैटोर का शोध चींटियों की एंटीबॉडी से बीमारी का इलाज तैयार करना था। वह अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ को वह सीरम देकर ठीक करने में सफल भी हो गया था। लेकिन ठीक उसी समय अमांडा के पिता ने उसकी फंडिंग बंद कर दी, जिसकी वजह से उसका शोध भी खत्म हो गया और उसकी माँ भी मर गई। बदला लेने के लिए डॉक्टर गैटोर ने अपने शरीर में पिस्सू फ्लेयर के जीन इंजेक्ट कर लिए। अब उसे भी पिस्सू जैसी सुपर पावर मिल गई, लेकिन उन शक्तियों को बनाए रखने के लिए उसे लगातार ताजा खून चाहिए होता था। उधर विलियम ने पुलिस को बुला लिया। पूरी पुलिस ने उस विला को घेर लिया, लेकिन डॉक्टर गैटोर लंबी छलांग लगाकर वहां से भाग निकला। अमांडा और पेले सुरक्षित बच गए, लेकिन अगले ही दिन डॉक्टर गैटोर स्कूल पहुंच गया। उसने अचानक हमला किया और इस बार विलियम का अपहरण कर लिया। पेले उसकी खुशबू का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गया। वहां उसने विलियम को बचा लिया, लेकिन तभी डॉक्टर गैटोर ने पीछे से हमला किया और पेले को दूर फेंक दिया। ये देखकर विलियम चुपके से पीछे गया और डॉक्टर गैटोर की ब्लड ट्यूब तोड़ दी। अब उसकी शक्तियां खत्म होने लगी। इसके बाद पेले और डॉक्टर गैटोर के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। खून की ऊर्जा खत्म होते ही डॉक्टर गैटोर कमजोर पड़ गया और आखिरकार पेले ने उसे जोरदार वार करके दूर उड़ा दिया। इस तरह एंट बॉय ने एक बार फिर शहर को बचा लिया।